हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। सदी के महानायक और फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का आज बर्थडे है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। बच्चन काफ़ी स्ट्रगल और रिजेक्शन के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनसे जुड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से हम आज आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हम आपको रोज़ ऐसे नए किस्से कहानियाँ सुना सकें। 40 से 45 साल पहले की बात है। अमिताभ बच्चन अभी अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे। उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने से पहले रेडियो में अपना भविष्य बनाने की सोची और रेडियो प्रेजेंटर बनने की चाह लिए ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन जा पहुंचे। उस दौरान अमीन सयानी ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर हुआ करते थे। रेडियो की दुनिया को जानने वाले अमीन सयानी की आवाज़ को बखूबी पहचानते हैं। वो उस दौरान बिना का गीत माला नामक प्रोग्राम चाहते थे और बड़ी एनर्जी और मेलोडियस अंदाज में बहनों और भाइयों कहा करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में उनका काफ़ी दबदबा हुआ करता था। किसी को एयर में रखना या निकालने का निर्णय भी उनकी सलाह पर लिया जाता था। यही कारण था कि अमिताभ बच्चन का जॉब एप्लीकेशन भी उन्हीं के पास आया। एक इंटरव्यू के दौरान अमीन सयानी ने बताया कि 60 के दशक में एक हफ्ते में 20 शोज किया करता था मैं। इतना ही नहीं, मैं रेडियो प्रोग्राम में हर प्रक्रिया में शामिल था। इस वजह से मेरे पास बिल्कुल समय नहीं हुआ करता था। एक दिन एक लड़का जो आज सदी का महानायक है ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई स्टूडियो में बिना अपॉइंटमेंट ही ऑडिशन देने पहुंच गया। मैंने उसकी आवाज़ सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कुछ समय बाद मैंने अमिताभ की फिल्म आनंद देखी तब मुझे उनकी बेमिसाल आवाज़ का अंदाज़ा हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। आज मुझे उस इनकार का दुख है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ वो हम दोनों के लिए अच्छा था। सोचिए, अगर वो रेडियो की दुनिया में आ जाते तो मैं सड़कों पर होता और उसे रेडियो पर इतना काम मिलता कि इंडियन सिनेमा अपना सबसे बड़ा अभिनेता खो देता। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी काम कर चुके थे। उस समय उनकी सैलरी 800 रुपए हुआ करती थी। 1968 में वो मुंबई आए थे। अमिताभ बच्चन के पास उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक पत्र था। माना जाता है कि इसी पत्र की बदौलत उन्हें ए अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम मिला था। अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में प्रसिद्ध हास्य कलाकार और निर्माता निर्देशक महमूद के घर पर रहते थे। बाद में उन्होंने उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भी काम किया। बताया जाता है कि फिल्म गुड्डी के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन को लिया गया था। वो इस फिल्म के कुछ सीन शूट भी कर चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें यह कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि उस किरदार में वो सूट नहीं करते। इसके बाद समित बांजा को नायक के तौर पर लिया गया था। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी फिल्म अभिमान के रिलीज होने से 1 महीने पहले हुई थी। उनकी शादी का भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म जंजीर के हिट होने पर सभी कलाकारों और क्रू ने विदेश घूमने का प्रोग्राम बनाया था। यह अमिताभ और जया की एक साथ पहली विदेश यात्रा थी, इसलिए अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से विदेश जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या जया भी अमिताभ के साथ जाएंगी। इस पर उन्होंने हाँ कहा। हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अमिताभ और जया को देश छोड़ने से पहले शादी करनी होगी। इसके बाद अमिताभ जया से शादी के बाद ही उन्हें विदेश ले जा सके। उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के चर्चे अखबारों और मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे तो अमिताभ के घर पर हंगामा भी शुरू हो गया। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में अमिताभ से प्यार करती थी, लेकिन अमिताभ हमेशा इस बात पर चुप रहे। वही एक दिन इन खबरों से परेशान होकर जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया था। कहा जाता है कि डिनर पर बुलाकर उन्होंने रेखा को बहुत प्यार से खाना खिलाया और घर भी दिखाया, लेकिन जब बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने कहा, चाहे जो हो जाए मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनकर रेखा दंग रह गई थी। यह किस्सा उनकी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। 1984 में फॉर्मर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। अमिताभ बच्चन को डुएविले शहर की सिटीजनशिप भी प्राप्त है, जो उन्हें 2003 में मिली थी। ये किसी भी विदेशी के लिए दुर्लभ कही जाती है। कहते हैं कि जब अमिताभ अफगानिस्तान में फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग कर रहे थे तब उस समय के अफगानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने उनकी सुरक्षा में आधे सुरक्षा तंत्र को तैनात कर दिया था। बताया जाता है कि यह फिल्म अफगानिस्तान के हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी हिट थी। अमिताभ बच्चन एक समय संघर्षों की लंबी लड़ाई लड़ते नजर आए। 80 के दशक में पॉलिटिक्स में असफलता के बाद बिग बी को उनके हिसाब से फिल्में नहीं मिली। फिर 90 के दशक में बिजनेस में नुकसान इस कदर झेलना पड़ा कि सब कुछ नीलाम होने पर आ गया। लेकिन अपने अड़ीक स्वभाव की वजह से अमिताभ बच्चन कठिन परिस्थितियों को मात देकर फिर से उभरे और यही वजह है कि वो आज सदी के महानायक कहलाए जाते हैं। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शाडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर।
Nation Next, News Hub for New India.